प्रश्न 3, एक परीक्षण में एक पासा फेंका जाता है और यदि पासे पर प्राप्त संख्या सम है तो एक सिक्का एक बार उछाला जाता है। यदि पासे पर प्राप्त संख्या विषम है तो सिक्के को 2 बार उछालते हैं। प्रतिदर समष्टि लिखिए। जब भी हम कोई प्रश्न करें बच्चों तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। इस प्रश्न में देखिए, परीक्षण में एक पासा फेंका जाता है। तो जैसे मैं यहाँ पर एक पासा का चित्र सीखने के लिए अंकित करता हूँ। जरूरी नहीं कि हम हर प्रश्न में इस प्रकार से चित्र बनाएं, लेकिन सीखने के लिए बना ले तो ज़्यादा अच्छा। ये पासा है। अब इसमें 6 स्थितियाँ होती हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6 पासा में से 6 संभावित परिणाम होते हैं। अब कहता है यदि पासे पर सम संख्या प्राप्त होता है तो अब इसमें हम इसको 2 कहता है, यदि पासे पर प्राप्त संख्या सम हो तो इसमें से सम कौन कौन से हैं, इसकी बात कर रही है। सम संख्या, मैं इसको अलग कर देता हूं। 2, 4, 6 तो एक सिक्का एक बार उछाला जाता है। अब यहां पर एक सिक्का उछाला जाता है। यदि पासे पर सम संख्या आता है तो एक सिक्का उछाला जाता है, और सिक्का उछालेंगे तो इस परिस्थिति में सम संख्या आने के पश्चात सिक्का पर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हेड जब आता है अर्थात चित्त प्रकट होता है, तब इस स्थिति में यहां पर संभावित परिणाम को हम यहां लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 के साथ H, 4 के साथ H, 6 के साथ H। तो हम इसको लिख सकते हैं 2H, 4H, 6H। और यदि पट आता है, टेल आता है, तो फिर 2 के साथ T, 4 के साथ, 6 के साथ, तो हम इसको यहां लिख देंगे 2T, 4T और 6T। फिर प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। फिर कहता है यदि पासे पर प्राप्त संख्या विषम है, तो पासे पर प्राप्त संख्या विषम है तो इस स्थिति में देखिए, इस विषम संख्या को 1, 3, 5, ये 1, 3, 5 यदि ये स्थितियां आती हैं तब कहता है तो सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। तो हम पहली उछाल, सिक्के की पहली उछाल, ये सिक्का है और ये पहली उछाल, बच्चों ध्यान से समझेंगे इसको। पहली उछाल में ये स्थितियां बनती हैं। ये मान लो हेड और ये टेल, तो इसमें जो स्थितियां बनती हैं, तो ये 1 के साथ H हो सकता है, 3 के साथ H, 5 के साथ H, यहाँ पर उल्लेखित कर दे 1H, 3H, 5H। अथवा ऐसा हो सकता है T के साथ 1T, 3T, 5T। फिर कहता है 2 बार उछालते हैं। अब हम पुनः सिक्का को उछालते हैं। ये सिक्का का दूसरी उछाल, तो यहां पर फिर वो स्थितियां बनती हैं, हेड अथवा टेल। अब यहां पर जो परिणाम हैं
वो हम लिख सकेंगे। इसमें हेड के साथ जो बनेगा 1HH, इसको हम लिखेंगे 1HH, फिर 3HH, 5HH, ये स्थितियां बनी। फिर है 1TH, 1TH, 3TH, 5TH, ये दूसरी उछाल में H आने पर। और यदि टेल आता है तो इस स्थिति में क्या बनेगा, फिर हम 1HT, 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 3HT, 5HT, कॉमा लगाते जाएं इस प्रकार से, फिर 1TT, 3TT, 5TT। अब इसमें जो प्रतिदर्श समष्टि है, प्रतिदर्श समष्टि, तो प्रतिदर्श समष्टि का मतलब क्या, सभी संभव परिणाम। तो इधर ये परिणाम दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इनको हम एक साथ लिख देंगे। S इज इक्वल टू, यहां से हम चालू करते हैं, इसमें जितना उल्लेखित है यहां लिख देते हैं, 2H, 4H, 6H, 2T, 4T, 6T, इस प्रकार से। अब इसको हम लिख देते हैं, कॉमा लगाते हैं, 1HH, 3HH, 5HH, 1TH, 3TH, 5TH, फिर इनको लिख देते हैं 1HT, 3HT, 5HT, 1TT, 3TT और लास्ट 5TT। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो इसमें प्रतिदर्श बिंदुओं को हम सर्पाकार कोष्ठक के अंदर रख दिए, ये प्रतिदर्श समष्टि कहलाया। यदि प्रतिदर्श बिंदु पूछते हैं तो इनकी संख्या गिन लेंगे। आप देखेंगे इनकी संख्या आप मिलान कर सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ गिन के देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इस प्रकार से हम प्रतिदर्श समष्टि बना सकते हैं।